नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं डाइस के बारे में। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, ये डाइस की दूसरी क्लास है। उसका क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको भी देख लेना। सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अब अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर? नीचे दिए गए घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर दो स्थितियाँ दे रखी है, जिसमें दे रखा है एन बी एस टी एन क्यू। तो हमें बी का विपरीत पूछा है, ठीक है। बी का विपरीत पूछा है, या बी का विपरीत दूसरे फलक पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनमें क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। देखो कॉमन कौन सा है, एन यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो एन लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो ये बी आएगा, फिर बी से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, एस आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी, फिर आएगा क्या, एस। यहाँ पर क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर आएगा क्या, क्यू, और फिर क्यू से चलोगे तो क्या आएगा, टी। हमें क्या पूछा है, बी का पूछा है। बी का क्या दे रखा है यहाँ पर, क्यों दे रखा है। तो एक ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका विपरीत फलक पे क्यों होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। अक्ष युक्त फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा। फिर से हमें विपरीत फलक पे बताना है। हमारे पास दो स्थितियां दे रखी है और अक्ष के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है, अक्ष के विपरीत क्या होगा, ठीक है। हम पहले वाले में क्या था, एन कॉमन था। यहाँ पर भी क्या है, एन ही कॉमन है, पर हमें क्या देखना होता है, कॉमन देखना होता है। तो अगर हम एन को यहाँ से रखें, उसके बाद में क्या करते हैं, जब कॉमन मिलने के बाद में क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करते हैं। क्लॉकवाइज चलोगे तो अक्स आएगा, अक्स आ गया। फिर अक्स से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, वाई आएगा, तो वाई आ गया, ठीक है। यहाँ एन से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, जेड आएगा, और जेड से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। हमें किसका पूछा है, अक्स का पूछा है। अक्स का विपरीत फलक पे क्या होगा, जेड होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया हो तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नीचे एक घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई है। नौ युक्त फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा। देखो यहाँ पर दो स्थितियाँ दे रखी है और उनमें से नौ के विपरीत पूछा है। तो नौ के विपरीत पूछा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें कॉमन, दोनों स्थितियों में कॉमन क्या है। देखो यहाँ पर भी कॉमन अपन को दिख रहा है 8, और यहाँ पर भी दिख रहा है 8। कॉमन के बाद में हम क्या करते हैं, कॉमन के बाद में हम चलते हैं क्लॉकवाइज। तो 8 से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है। और 7 से अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, 9, तो 9। अब यहाँ पर अगर सेकंड स्थिति में देखें तो सेकंड स्थिति में क्लॉकवाइज चलोगे तो फिर 8 से क्या आएगा, 6, और 6 से क्या आएगा, 4, ठीक है। हमें किसके लिए पूछा है, किसके विपरीत पूछा है, 9 के विपरीत पूछा है। 9 के विपरीत क्या होगा, 9 के विपरीत हमारे पास है 4, ठीक है। तो 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ईजी है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ इतने टाइम तो हमारे पास आ रहे थे क्या, दो स्थितियाँ, अब क्या आ रही है, 3 स्थितियाँ, ठीक है। कुछ नहीं करना, इजी है, वैसा का वैसा ही होगा। हमें दो स्थितियाँ लेके चलेंगे और उनमें से जो कॉमन होगा उस हिसाब से देख के उसको देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, एक घन की 3 स्थितियाँ दी गई है, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक आएगा। अंक 2, 2 कौन से में है, इसमें है, इसके सामने यानी विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ देखूँ 1 4 और 2 है, और यहाँ पर देखो 3 5 और 6 है, इनमें से कॉमन कोई नहीं है। तो हम देखेंगे इस स्थिति में, देखो फर्स्ट वाली में 1 है, 4 है और 6 है। तो यहाँ पर देखो 1 4 और 1 4, यानी ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर दोनों जो दो फलक हैं वो क्या अगर सेम है, तो जो बच गया ना, बच गया वो क्या होगा, जिसका हमने पूछा है उसका विपरीत होगा। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। यानी कि दो फलक तो कट गए, यानी कि दो फलक सेम है और तीसरा फलक क्या होगा, उसका विपरीत होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 6 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया है? देखो सेम फ्लग पे है ना, सेम सेम वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो बच गया वो उसका विपरीत होता है जो बचा हुआ है। यानी हमारे पास 2 का बचा हुआ क्या है विपरीत, 6। तो ये ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ एक नया डाइस आया है, वो ओपन डाइस बोलते हैं इसको। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। विपरीत पे अगर काउंट करोगे तो तीसरा जो भी होगा ना, जैसे 1, 2 और 3, यानी कि जो तीसरा नंबर का होगा वो एक नंबर का विपरीत होगा, तो एक का विपरीत क्या होगा, जी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर इस डाइस को अगर हम क्लोज करें या बंद करें ना, तो क्या होगा, जो तीसरे नंबर पे आएगा वो एक नंबर का वो होगा, विपरीत होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सी का विपरीत देखें तो इस सी को 1 मानो, ठीक है, जी को 2 मानो, और एन को क्या मानोगे, 3 मानोगे। तो सी का क्या होगा विपरीत, एन होगा। ठीक है, और यहीं पर देखो बी 1 पे मानो, सी 2 पे मानो, और एफ कितने पे मानो, 3 पे मानो, तो बी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, ये अगर हम पासे को बंद करेंगे, जो खुला पासा है ना उसको बंद करेंगे, तो ये स्थितियाँ होगी, ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, ए का विपरीत पूछ रहा है। ए का विपरीत क्या होगा हमारे पास, जी होगा। जी ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया गया है? दोबारा बता देता हूँ। जो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर देखेंगे 1, 2 और 3। जो तीसरा है ना वो एक नंबर का विपरीत होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें तो सी को अगर 1 माने, जी को 2 और एन को क्या है 3, तो जी सी का विपरीत क्या होगा, एन होगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पर बी को 1 माने, सी को 2 माने और एफ को क्या माने, 3 माने, तो एफ क्या होगा, बी का विपरीत होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने देखा इसको, इस ओपन पासे को हमने क्लोज किया तब। तो क्लोज करने पर हमारे पास ऑप्शन आया, मतलब ए का विपरीत आया हमारे पास जी, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर आया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन है, तो ध्यान देना एक बार। अब ये ओपन जो है वो क्वेश्चन वो आए हैं ओपन डाइस के। तो यदि नीचे दी गई आकृतियों को एक घन का रूप दें, यानी कि इसको क्लोज करें, तो एक बिंदु वाले दर्शा रहे फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। देखो ये पूछा है कि ये जो ओपन डाइस है इसको अगर हम बंद करें तो एक के विपरीत क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर देंगे, यानी ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3। यानी मैं कहूँ कि 5 बिंदु के विपरीत फलक पे 4 बिंदु होंगे। ठीक है, ये हुआ। और मैं इसको अगर यहाँ से देखूँ 1, 2 और 3, यानी कि जो 3 बिंदु के विपरीत फलक पे 6 बिंदु होंगे। फिर जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर देखो 2 बिंदु के विपरीत फलक पे क्या होगा, एक बिंदु होगा। ये हमारा जो ओपन डाइस को अगर क्लोज करोगे या बंद करोगे तो ये हमारी स्थितियाँ बनेगी कि 5 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 3, वहीं 2 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 2। ठीक है ना, ये हमारी जो ओपन इसको ओपन डाइस को क्लोज डाइस में बदलोगे तो ये स्थितियाँ बनेगी, यानी ये उसके फलक की संख्याएँ होंगी। तो हमारे पास क्या पूछा है, एक बिंदु के पूछा है, तो एक बिंदु के विपरीत 2 बिंदु वाला होगा। 2 बिंदु किस में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी क्या दे रखा है, वही हमें नंबर के हिसाब से, यानी फर्स्ट का क्या होगा, थर्ड होगा। और ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर सी का विपरीत क्या होगा, डी। यहाँ पर डी का विपरीत क्या होगा, सी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो ए का देखेंगे, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर ए एक आ गया, इसका विपरीत क्या होगा, ई होगा। ठीक है, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जी का विपरीत क्या है, एफ है, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ पे हमें पूछा है किसका, ए का विपरीत पूछा है। ए का विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत हमारे पास हुआ ई। ई ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में एन युक्त फलक के विपरीत फलक पे क्या होगा। ये देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो देखो 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 पे कोई वो नहीं है, तो हम इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो अगर मैं इसको यहाँ पर इसको क्लोज कर दूँ, यानी कि जो W है ना वो यहाँ आएगा, ऐसे समझो इसको। अगर हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 पे इसका अगर पी का मैं विपरीत देखूँ तो पी का विपरीत क्या होगा, W होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ तो यहाँ W का विपरीत देखो P आएगा ना। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो P आएगा, W का विपरीत देखोगे। अगर मैं इसको यहाँ क्लोज कर दूँ तो N का विपरीत क्या होगा, 1 N हो जाएगा, 2 Q हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 3, और 3 पे क्या आ रहा है, S आएगा, क्योंकि ये इधर घूमेगा तो S आएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास किसके लिए पूछा है, N के लिए पूछा है, तो N का विपरीत हमने देखा क्या, S आया। S किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया। देखो अगर हमें किसी का अगर ऐसा डायग्राम बना हुआ हो तो उसमें क्या करोगे, उसमें नंबर दोगे तो तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बगल वाला जो हमारा होगा ना वो उसका तीसरे नंबर पर आकृति बनेगी, यानी कि यहाँ पर आएगा W। अगर मैं R के लिए देखूँ तो R के लिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 R को मानूंगा, 2 S और 3 यहाँ पर Q आएगा, ठीक है। ये R के लिए होगा। अगर मैं S के लिए मानूंगा, S के लिए 1 हो गया S, 2 होगा W और 3 यहाँ आएगा, तो 3 यहाँ पर कौन सा आएगा, N आएगा, ठीक है ना। ये सब के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, N का क्या आया, N का हमने देखा क्या, S, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पर जो ये पासा है ना उसको पहले हमने क्या किया था, उसके जो विपरीत फलक पे आया था वो। अब हमें ये बताना है कि जो पासा है ना इसको अगर हम क्लोज करें तो इन स्थितियों में से कौन सी स्थिति इस पासे की अनुरूप बनेगी, ये हमें बताना है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए वही सबसे पहले इसके विपरीत फलक है ना वो लिखेंगे। तो देखो एक का विपरीत क्या होगा, डी होगा, एक छोड़ के। एक का विपरीत क्या है, डी है, ठीक है। बी का विपरीत क्या है, बी का विपरीत है ई, ठीक है। और एन का विपरीत जो बच गया वो एन का विपरीत क्या है, ओ। अब देखो अगर मैं कहूँ कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी ए और डी क्या है, विपरीत है। ई बी और ई क्या है, विपरीत है। एन और ओ क्या है, विपरीत है। तो जो विपरीत फलक पे है ना वो कभी भी साथ नहीं आ सकते, साथ वाले फलक पे नहीं आएंगे, ठीक है ना। यही हुआ ना, विपरीत का मतलब क्या हुआ, जो यहाँ जो ऊपर है वो क्या, उसका विपरीत क्या होगा, नीचे होगा। तो नीचे है तो वो एक दूसरे के साथ में तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इस चारों ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में स्थितियाँ देखो, यहाँ पर डी, ए और ई दे रखी हैं। अगर हम देखें तो डी और ए क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, पर यहाँ पर इस ऑप्शन में क्या है, एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं, तो बगल में ही आएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी दे रखा है, ए दे रखा है और ओ दे रखा है, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत जो है वो एक दूसरे के विपरीत वाले साथ में नहीं है ना, साथ में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बी दे रखा है, बिल्कुल सही है। एन दे रखा है, ये भी सही है। पर ओ देखो, एन का विपरीत क्या है, ओ है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो पास में आ रहे हैं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो बी दे रखा है, ठीक है। डी दे रखा है, ये भी ठीक है। ई देखो, ई क्या है, बी का विपरीत है, तो ये भी साथ में है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये भी ओपन है, इसको भी अगर क्लोज करोगे यानी बंद करोगे तो कौन सी स्थितियाँ इसमें से ऑप्शन में से बनेगी वो हमें बताना है। क्या करना है, सबसे पहले विपरीत को लिखेंगे। तो अगर हम देखें 1, 2, 3, तो ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत है जो बिंदु है वो वाली, ये जो पूरा कलर किया हुआ है, और यहाँ पर एक छोड़ के लिखोगे तो
पूरे कलर किए हुए का विपरीत क्या होगा? पूरा कलर किया हुआ है उसका विपरीत होगा वर्त वाली आकृति। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? खुला है, ये जो प्लेन है यहाँ पर भी प्लेन है, तो प्लेन का विपरीत क्या होगा? प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो साइड प्लेन एक साथ हैं तो वो डाइस नहीं बनेगा। अगर क्लोज ये जो पूरा भरा हुआ है और उसके साथ वृत्त वाला है तो वो भी नहीं बनेगा, और जो ए है उसके साथ बिंदु है तो वो भी नहीं बनेगा। ये हमें पता है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक प्लेन है और यहाँ पर भी प्लेन है, दोनों साथ में आ गए तो ये नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना हुआ है? ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में भरा हुआ है, ठीक है, प्लेन है, ठीक है, और बिंदु है, ठीक है, यानी ये दूसरे के विपरीत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, देखो वर्त है, ये भी ठीक है, ए है, ये भी ठीक है, ये देखो बिंदु है। बिंदु है ना, वो क्या है? ए का विपरीत है, तो दोनों अगल बगल में नहीं आ सकते, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्लोज, ये जो पूरा भरा हुआ है रंग, और यहाँ पर देखो वर्त बना हुआ है। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन, ये देखो ये पूरा भरा हुआ और वर्त है, ये एक दूसरे के यहाँ विपरीत है, जबकि यहाँ पर क्या है? एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम है, वही क्वेश्चन है, उसी की प्रकार से इसको लिखेंगे और उसी प्रकार से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? उस घन का चयन करें जिसमें जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, इसको जब मोड़कर अगर हम क्लोज बन करें तो हमारे पास इनमें से कौन सी स्थिति बनेगी? सबसे पहले जो यहाँ पर स्टार दे रखा है उसका विपरीत, यानी स्टार दे रखा है, दिख नहीं रहा होगा आपको पर यहाँ पर स्टार है, उसका विपरीत क्या होगा? आर होगा, ठीक है। क्यों दे रखा है? क्यों का विपरीत क्या होगा? हैज़ होगा। तो अगर मैं क्यों लिखूं और उसको मानूं, इसका विपरीत क्या? हैज़ है, ठीक है। और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी क्रॉस का विपरीत क्या है? एट द रेट है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर एट द रेट है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, ठीक है ना, और यहाँ पर आर है। स्टार और आर एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, जबकि यहाँ पर साथ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्रॉस है, बिल्कुल सही है, आर है, ये भी सही है, और क्यों है, ये भी सही है, यानी एक दूसरे के विपरीत वाले कोई से नहीं है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी में देखो, यहाँ पर आर दे रखा है, क्यों दे रखा है, हैज़ दे रखा है, और क्यों और हैज़ क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है? एक दूसरे के साथ आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का मिलता रहे। कमेंट जरूर करना कि आपको सेशन अच्छा लगा, वो ठीक है ना, कमेंट करके बताना। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। धन्यवाद।